रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, जिस तरीके से ट्रक वाले क्योंकि पहले भी हमने देखा ट्रक में ही ये आतंकी जो हैं वो आते हैं सांबा से श्रीनगर की तरफ या जम्मू से श्रीनगर की तरफ, ऐसे में ये जो सपोर्ट इनको मिलता है, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो या जो ट्रक का मालिक है उन पर किस तरीके से नकेल कसने की कोशिश है? देखिए, जिस तरीके से डीजीपी ने आपसे बात करते हुए ये कहा कि पहले ही प्लानिंग होती है कि ट्रक कहां से भेजी जाएगी और ट्रक में क्या कुछ आ रहा है, कितने लोग उसमें आ सकते हैं, तो ये इसमें जांच करेगी पुलिस। लेकिन जिस तरीके से डीजीपी ने ये कहा कि वेपन ज़्यादा होते हैं, अगर मिलिटेंट कम होते हैं, तो उसकी एक मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि एलओसी जो है ये पहाड़ी एरिया है। जो भी वहाँ से मिलिटेंट आते हैं उनके पास एक राइफल होती है और बाकी कुछ ग्रेनेड्स और भी खाने पीने का सामान होता है। उससे ज़्यादा वो वहाँ से वेपन वगैरह नहीं ला सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टेरेन्स को क्रॉस करना है और उसके बाद वो कश्मीर घाटी में आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बॉर्डर चूंकि प्लेन है, अगर वो घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं, वो 2 राइफल या 3 राइफल भी एक आदमी अपने साथ में ला सकता है और उसके बाद गाड़ी में यहां आ सकता है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लाइन ऑफ कंट्रोल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर। इंटरनेशनल बॉर्डर प्लेन एरिया है, सिर्फ अगर चकमा दे पाए वो बीएसएफ के लोगों को तो क्रॉस कर सकते हैं, कोई भी सामान वहां से पहुंचा सकते हैं। जिस तरीके से डीजीपी ने कहा कि ड्रोन के जरिए भी सामान यहां से वहां भेजने की कोशिश की गई, जो एलओसी पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एलओसी पे बहुत बड़े बड़े कदावर पहाड़ है और वहां से ड्रोन ऑपरेट करके दूसरे साइड से कोई भी पोजीशन जो है वो देखना बहुत मुश्किल है और उसके बाद सामान ड्रॉप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब ज्यादा निगरानी रहेगी इंटरनेशनल बॉर्डर पे कि ऐसे कोशिशें ना हो, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि इन्फिल्ट्रेट करने में वो कामयाब जरूर हो गए। उसके बाद जो है सुरक्षा बलों ने ये कार्रवाई की जिसमें 4 मिलिटेंट मारे गए और बताया जा रहा है कि चारों का ताल्लुक जो है जैश से है। लेकिन कोशिश ये होती कि उसके बाद वो यहाँ आते और कश्मीर में सक्रिय हो जाते। उनका क्या मंसूबा रहता वो अलग देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से जैश की पहले ये पॉलिसी होती थी कि एलओसी क्रॉस करके कोई भी अगर आर्मी कैंप होता था, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जहां पे भी उनको निशाना मिलता था वो उस पर अटैक करते थे। लेकिन कुछ टाइम से हमने देखा कि जैश के मिलिटेंट आते हैं और उसके बाद सक्रिय होते हैं कश्मीर घाटी में, चाहे पहले वो नॉर्थ कश्मीर में पहुंचते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो साउथ कश्मीर है, नॉर्थ कश्मीर में। नॉर्थ कश्मीर में जब मिलिटेंट आते हैं तो वो लाइन एलओसी से आते हैं। साउथ कश्मीर जब आते हैं या तो वो मुगल रोड के जरिए शुपाया पहुंचते हैं, वो पुंछ और राजौरी से आते हैं। लेकिन जम्मू से अगर आएंगे वो अनंतनाग पहुंचते हैं, काजीगुंड पहुंचते हैं। लेकिन हमारे साथ में एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। पवन भी हमारे साथ मौजूद है। दरअसल इससे पहले 31 जनवरी को भी श्रीनगर ही कुछ ट्रक में छिपकर आतंकी जा रहे थे। दरअसल 31 जनवरी 2020 श्रीनगर जा रहे थे ट्रक में छिपे आतंकी। टोल प्लाजा पर ट्रक को रोका गया था और ट्रक के अंदर से फायरिंग की गई थी। भागकर जंगल में छिप गए थे ये आतंकी। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। 3 आतंकी उस मुठभेड़ में मारे गए थे। 19 नवंबर यानी आज की तारीख, आज भी श्रीनगर जा रहे थे ये 4 आतंकी। सुबह 5 बजे ट्रक में छिपे थे ये आतंकी। टोल प्लाजा पर जब ट्रक को रोका गया तो ट्रक को रोकते ही फायरिंग शुरू कर दी गई आतंकियों की तरफ से। फिर आतंकी मौका देखकर जंगल में जाकर छिप गए। सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेरा और दोनों तरफ से फायरिंग हुई और 4 आतंकी ढेर कर दिए गए। पवन हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, ये जो 31 तारीख का जो मामला जनवरी में हमने देखा था, उसमें भी ट्रक में छिपकर ये आतंकी आए थे और आज भी सुबह 5 बजे ये आतंकी पहुंचे। 31 तारीख को भी क्या इसी तरह सुबह का वक्त ही इन आतंकियों ने चुना था? तो शायद पवन तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन जरा ये तस्वीरें इस बीच देख लीजिए आप कि किस तरीके से सुरक्षा बल ने पूरे उस ट्रक को उड़ा दिया जिसमें ये 4 आतंकी मौजूद थे। इसी ट्रक में ये आतंकी बैठे हुए थे और जब इनको टोल प्लाजा पर रोका गया तो इन्होंने घबराहट में फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और इन 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। हालांकि ट्रक से उतरकर इन आतंकियों ने जंगल में भागने की भी कोशिश की, लेकिन मुठभेड़ में ये चारों ढेर किए गए। हमारे कुछ जवान भी घायल हुए जो अभी फिलहाल ठीक हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये वो ट्रक जिसमें आतंकी बैठे थे। सुबह 5 बजे का ये वक्त था जब अंधेरे का फायदा उठाकर ट्रक में छिपकर ये आतंकी दरअसल सांबा से श्रीनगर जाना चाह रहे थे। लेकिन टोल प्लाजा पर जब इन्हें चेकिंग के लिए रोका गया तो इन्होंने फायरिंग शुरू की, जिसके बाद ही ये मुठभेड़ शुरू हुई। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इस ट्रक से बरामद किए गए। हालांकि जब ट्रक को रोका गया तो कई हैंड ग्रेनेड उन्होंने ट्रक से ही जवानों पर फेंकने शुरू कर दिए थे, जिसका जवाब देने के लिए भी सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार थी।
तो फिलहाल ये दो तस्वीरें देखिए, पूरी तरीके से जो हाईवे है उसे बंद कर दिया गया है और अभी भी सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है। और इसी तरह हाईवे पर ही मुठभेड़ हो जाती है, क्योंकि जो आतंकी हैं वो कई बार ऐसे ही ट्रक में छिपकर यहाँ से गुजरने की कोशिश करते हैं और कई बार जंगल जो है बगल में उसका फायदा उठाकर आतंकी वहां से भागने में भी कई बार कामयाब हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ से देखिए, सांबा से दरअसल ये आतंकी श्रीनगर जाना चाह रहे थे, लेकिन जब टोल प्लाजा पर उनको रोका गया तो उन्होंने फायरिंग शुरू की और जिसके बाद ही मुठभेड़ शुरू हुई। तस्वीर दूसरी जरा देखिए, ये जो ट्रक आपको जलता हुआ नजर आ रहा है, इसी ट्रक में ये 4 आतंकी मौजूद थे। चावल से भरा ये ट्रक अब से थोड़ी देर पहले ही डीजीपी दिलबाग सिंह जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि ट्रक के अंदर से ही इन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए जवानों पर। हमारे कुछ जवान हैं जो घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सबकी जो हालत है वो ठीक है। ये जानकारी भी डीजीपी साहब ने दी और इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि इनको पहले से ही ऐसे इनपुट मिल रहे थे कि कुछ आतंकी ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं और इसीलिए हर टोल प्लाजा पर, हर जगह पर सुरक्षा बढ़ाई गई थी, पूरी पैनी नजर रखी जा रही थी और उसी का नतीजा ये है कि पूरी तरीके से सुरक्षा बल तैनात थी और जब हैंड ग्रेनेड फेंके गए तो उससे निपटने के भी पूरे इंतजाम वहां पर सुरक्षा बल के द्वारा किए गए थे। लेकिन जो आतंकी थे उन्होंने मौके का फायदा उठाकर जंगल में भागने की कोशिश की, जिसके बाद एक मुठभेड़ लंबी चली और इन चारों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जैश से जुड़े ये 4 आतंकी बताए जा रहे हैं। पवन हमारे साथ मौजूद है और वो उस जगह पर ही मौजूद है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले ही ये मुठभेड़ खत्म हुई है। पवन, जो ये 4 आतंकी थे, क्या ट्रक में सिर्फ ये 4 ही थे या कुछ और आतंकी हो सकते हैं? मौका पाकर वो भाग गए हो?